नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार की देर शाम इसकी तारीखों का ऐलान कर दिया और 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को वोटिंग की डेट तय की गई है, जिसके बाद अब आपको बता दें कि एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव लटक सकता है और इसको लेकर कई तरह की अटकलें हैं और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है और सीधे तौर पर सुशील मोदी ने भी इस सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 28 नवंबर के आदेश में बदलाव कर दिया है और कोर्ट ने अपने फैसले के जिस इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन मानने से इनकार कर दिया था, उसे बदलकर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में सुधार के बाद भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि अब सरकार क्या करेगी, ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट का क्या होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव किया है, जिसके बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है और एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव जो है वो लटक सकता है। और ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि बेसब्री से जो प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए तारीखों का ऐलान हुआ और उनके चेहरे पर एक बार खुशी भी झलक रही थी। लेकिन एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव लटक सकता है, उनकी तारीखों का जो ऐलान हुआ है वो कैंसिल हो सकती है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार की देर शाम इस निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। वहीं बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद ईबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय चुनाव को कराने का फैसला किया था। लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए नए आदेश के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव एक बार फिर से ग्रहण लग सकता है। चूंकि गुरुवार की देर शाम सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी सूचना नहीं मिली है। लेकिन आज इस पर राज्य निर्वाचन आयोग फैसला ले सकता है, जिस पर सुशील मोदी ने तंज कसा है। इस चुनाव पर राजनीति भी खूब हो रही है, क्योंकि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ऑर्डर आया था तो सुशील मोदी ने इस पर सवाल उठाए थे। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बीजेपी के सुशील मोदी पर तंज कसा था। इसके साथ ही उन्होंने लिखा था कि सुशील जी, आप छपास रोग से बुरी तरह से ग्रसित हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी नहीं पढ़ते हैं। आदेश का कंडिका 4 पढ़िए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अति पिछड़े वर्ग के आयोग के एक गठन पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के समर्पित आयोग के गठन पर रोक लगाई है। साथ ही साथ अब सुशील मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद जो है ललन सिंह पर तंज कस दिया है। सुशील मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ललन सिंह, छपास की बीमारी किसे है, पैरा 4 में गौर से देखिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर के आदेश में सुधार कर लिया है। अब सरकार क्या करेगी, ईबीसी कमीशन का रिपोर्ट क्या होगा। बीजेपी के दूसरे नेताओं भी अब इस पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रही हैं, क्योंकि पिछली बार जो बिहार नगर निकाय चुनाव होने वाला था उसे कैंसिल कर दिया गया था। अब इस बार जो 18 दिसंबर और 28 दिसंबर की तारीख तय की गई है, अब उस पर भी रोक लगाई जा सकती है और ये सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव कर लिया है। और साथ ही साथ इस पे अब राजनीति भी बिहार में खूब हो रही है। एक तरफ जहां महागठबंधन की सरकार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 28 नवंबर को आया था, तो उसके बाद महागठबंधन के नेताओं ने भी जमकर अपनी भड़ास निकाली थी और अब बीजेपी जमकर भड़ास सरकार पर निकाल रही है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।